चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बहुत सी खूबसूरत बातें कही हैं। चाणक्य जी कहते हैं, बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करें, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी, उनके जीवन का विकास उसी प्रकार का होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें उस मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें चातुर्य के साथ साथ शील स्वभाव का भी विकास हो। गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। इसके आगे चाणक्य जी बताते हैं, वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया ही नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं देता, उसका सदैव तिरस्कार ही होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगलों की स्थिति होती है। केवल मनुष्य जन्म लेने से ही कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता, उसके लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शक्ल, सूरत, आकार, प्रकार तो सभी मनुष्यों का एक जैसा होता है, अंतर केवल उनकी विद्वता से ही प्रकट होता है। जिस प्रकार सफेद बगुला सफेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठकर शोभा नहीं पा सकता। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज में शोभा पा सके। चाणक्य जी आगे कह रहे हैं बहुत खूबसूरत बात कि लाड़ दुलार में पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहनी चाहिए। यह ठीक है कि बच्चों को लाड़ प्यार करना चाहिए, किंतु अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। माता पिता का ध्यान प्रेमवश उन दोषों की ओर जाता ही नहीं। इसलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझाकर उस गलत काम से उनको दूर रखने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। बच्चे के द्वारा गलत काम करने पर उसे नजरअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं होता। बच्चों को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए, ताकि उसे सही गलत की समझ आ सके। चाणक्य आगे कहते हैं, व्यक्ति को एक वेद मंत्र का अध्ययन, चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वह पूरे मंत्र का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आधे अथवा उसके एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं कर सकता तो एक अक्षर का ही प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। ऐसा नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ ना जाने दें। अध्ययन आदि अच्छे कार्यों को करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना समय, अपना दिन वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में ही बिताए तथा उसके साथ साथ दान आदि अच्छे कार्य भी करे। महान पुरुषों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है, व्यसनम श्रुतो, अर्थात श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करना उसका व्यसन होना चाहिए। पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों के सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। यदि उनके भाई बंधु उनका अपमान अथवा निरादर करते हैं तो वह उसे भी नहीं भुला सकते। जो व्यक्ति कर्ज से दबा है उसे हर समय कर्ज ना उतार पाने का दुख रहता है। दुष्ट राजा अथवा मालिक की सेवा में रहने वाले नौकर भी हर समय दुखी रहते हैं। निर्धनता तो ऐसा अभिशाप है जिसे मनुष्य सोते और उठते बैठते कभी नहीं भुला पाता। उससे अपने स्वजनों और समाज में बार बार अपमानित होना पड़ता है। अपमान का कष्ट मृत्यु के समान होता है। दोस्तों, ये सब बातें ऐसी हैं जिनमें बिना आग के ही अंदर आप जलते रहते हैं। जीते जी चिता का अनुभव करने की स्थिति हो जाती है ये, और आपके साथ भी अवश्य हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चाणक्य जी आगे कह रहे हैं, जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती हैं और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते वे जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। नदी के किनारे के वृक्षों का जीवन कितने दिन का हो सकता है यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाढ़ तथा तूफान के समय नदियां अपने किनारों के पेड़ों को ही क्या, अपने आसपास की फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ फेंकती हैं। इसी प्रकार दूसरे घरों में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है। जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते वह कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। अर्थात ये सब निश्चय पूर्वक जल्द ही नष्ट हो जाते हैं।
दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे हर जगह, ताकि लोग इन चीजों को समझ पाएं। लोगों में बुद्धिमत्ता की बहुत ज्यादा कमी है, तो आप उनको ये बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।